I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got canopies, got war and peace inside my DNA. Poison, pain, and joy inside my DNA. एपिसोड के शुरुआत में हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बिजी होते हैं अपने डेली रूटीन में, कामकाज ये सब एक्सेट्रा। तभी अचानक से शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा धमाका होता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग दहशत में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। फिर हमें यहाँ विलन को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है। फिर वो शहर में और भी कई धमाके करता है। फिर हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई अलर्ट आए हुए होते हैं इस हमले के रिगार्डिंग। इस सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ हीरो वहाँ पर पहले से ही गए हुए होते हैं, पर हमले की चपेट में वो आ चुके होते हैं और वो भी घायल हो चुके होते हैं। सारा न्यूज़ चैनल एंकर्स इसी हमले को कवर कर रहा होता है। फिर सन कट होता है और हमें हमारा हीरो साइतामा को दिखाया जाता है जो कि घर में बैठकर ये सारा न्यूज़ देख रहा होता है। फिर न्यूज़ सिग्नल भी कट हो जाता है। फिर हमारा हीरो साइतामा कहता है गैस एल्गो कि लगता है जाना होगा मुझे। और फिर हमें यहाँ पर हमारा हीरो का फेस रिवील होता है। वैसे हमारा हीरो गंजा है पर यह कमाल का है। आप लोगों को भी साइतामा कैरेक्टर जरूर पसंद आएगा। ओके, अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अकेली बच्ची रो रही होती है और विलन पीछे से आता है उस बच्ची को मारने के लिए। कि तभी वहाँ पर हमारा हीरो साइतामा आता है और विलन के उस बच्ची को मसलने से पहले ही बच्ची को बचा लेता है। ये देखकर विलन सरप्राइज्ड होता है कि कोई इतना फास्ट कैसे हो सकता है। देन विलन साइतामा से कहता है कि तुम काफ़ी फास्ट हो, कौन हो तुम। देन साइतामा कहता है जस्ट अ गाय हुज हीरो फॉर फन। सो बड़े ही कैजुअली साइतामा कहता है कि मैं बस एक आम इंसान हूँ जो कि एक हीरो है, वो भी सिर्फ मज़े के लिए। ये सब सुनकर विलन भड़क जाता है क्योंकि साइतामा ये सब कुछ हल्के में ले रहा होता है। देन विलन साइतामा को बताता है कि वो वैक्सीन मैन है, लोगों के फैलाए हुए पोल्यूशन की वजह से वो बना है और वो कितना खतरनाक है। सो साइतामा को उससे डरना चाहिए। बट एज यूजुअल साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये सब देखकर वैक्सीन मैन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। देन वो पावर अप करता है मैक्स लेवल में और हमारे साइतामा जो कि हीरो है मज़े के लिए ये सब कुछ देख रहा होता है बिना किसी रिएक्शन के, ना डर ना एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं, एकदम शून्य। देन वैक्सीन मैन साइतामा पर अपनी पूरी ताकत से चार्ज करता है साइतामा को ख़त्म करने के लिए। देन साइतामा सिर्फ एक पंच मारता है विलन को और विलन का नाम और निशान नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। देन साइतामा यहाँ पर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है नहीं, फिर से नहीं, सिर्फ एक ही पंच में ये भी ख़त्म हो गया, और जोर से चीखता है ना फ्रस्ट्रेशन में। और यहाँ पर हमें टाइटल रिवील किया जाता है। तो स्वागत है आप सभी का एनिमे केव में। हम कवर कर रहे हैं वन पंच मैन को जो कि एक ही पंच में किसी को भी ख़त्म कर देता है और इस मांगा के जो ऑथर हैं उनका नाम है वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और उस समय साइतामा के पास कोई पावर नहीं हुआ करता था और प्लस उसके सर पे बाल था। यहाँ पे फिर हमें एक क्रैब मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो साइतामा के सामने आ जाता है और साइतामा से बोलता है क्या तुम भागोगे नहीं, मुझसे डर गए। साइतामा बोलता है कि मुझे भागने के मूड में नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी एक एम्प्लॉयड हूँ और एक जॉब इंटरव्यू से आ रहा हूँ और वो भी इतना अच्छा गया नहीं है। तो क्रैब मॉन्स्टर बोलता है कि मैं हूँ क्रैब लांटे और मैं अपने रास्ते में किसी को भी आने वाले को मार देता हूँ, पर तुम पहले से ही मरे हुए लग रहे हो, मतलब तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं है, हारे हुए अपने लाइफ से और परेशान हो, सो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। वैसे भी मैं किसी और के तलाश में हूँ, एक बच्चा जो अजीब सा चिन्ह है उसका ठुड्डी, और वो दोनों निकल जाते हैं रास्ते में। फिर कुछ दूर जाते ही साइतामा को वही बच्चा दिखता है जिसके बारे में क्रैब लांटे ने कुछ देर पहले ही कहा था और वाकई में इसका चिन्ह अजीब सा है। कंफर्म करने के लिए साइतामा बच्चे से पूछता है कि क्या उसने किसी क्रैब मॉन्स्टर को देखा था। तो बच्चा कहता है हाँ, और मैंने उसके चेस्ट पर निप्पल भी ड्रॉ किया है। साइतामा यहाँ पर 100% श्योर हो जाता है कि क्रैब लांटे
इसी बच्चे की तलाश में है और अगर ये बच्चा उसे मिला तो पक्का क्रैबलांटे इसको मार डालेगा। तभी क्रैबलांटे वहाँ पे आ जाता है और बच्चे पे अटैक कर देता है, पर सैतामा उस बच्चे को बचा लेता है और बच्चे को बोलता है कि भाग जाने को, कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना ये तुम्हें मार देगा। तभी क्रैबलांटे सैतामा को देखता है और पहचान लेता है और बोलता है कि तुम तो वही हो जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं था। तो फिर सैतामा कहता है कि तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो। फिर क्रैबलांटे बोलता है कि इस बच्चे ने मेरे चेस्ट पे निप्पल बना दिया है, वो भी परमानेंट मार्कर से, और मेरे पास हाथ भी नहीं है, तो मैं इसे मिटाऊं कैसे। तो मैं इस बच्चे को मार के रहूँगा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुमने जो आज जॉब इंटरव्यू दिया था वही तुम्हारा आखिरी जॉब इंटरव्यू होगा। सैतामा को हट जाने को कहता है और फिर वो बढ़ता है बच्चे को मारने के लिए। तभी सैतामा बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं बचपन से ही हीरो बनने का सपना देखता था, एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो जो कि मासूमों को बचाता है, कमज़ोरों को बचाता है। तो सो बी इट, मैं तुमसे लड़ूंगा और इस बच्चे को बचाऊंगा, तो आ जाओ लड़ते हैं। और क्रैब मॉन्स्टर सच में उसे बुरी तरीके से मारता है, बुरी तरीके से, उठा पटक, खून खराबा। पर सैतामा हार नहीं मानता और वो अपने टाई को निकालकर उसके आंखों में फंसाकर उसके अंदर का सारा अतड़िया बाहर निकाल देता है बहुत मशक्कत के बाद। और आखिरकार वो क्रैबलांटे को हरा देता है और बच्चे को बचा लेता है। उस मोमेंट के बाद से सैतामा में काफ़ी चेंजेस आता है और वो पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा और बहुत पावरफुल बन जाता है। और अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैतामा विदाउट एनी इमोशन, कुछ फील नहीं होता, काइंड ऑफ बोरिंग। तो और शॉपिंग मॉल में वो यही चीज़ को सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से मैंने खुद को इतना ट्रेन किया कि मेरे सर के बाल तक नहीं बचे और इतना पावरफुल बन गया कि कोई मुझे हरा भी नहीं सकता, और मैं वो हीरो बना जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। तो क्या है ये, क्या गड़बड़ है जो अंदर से मेरा दिल इतना लाइफलेस और एम्प्टी फील कर रहा है। तभी एक बड़ा सा पाँव का निशान दिखाते हैं जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर का होता है और वो शहर को तबाह कर रहा होता है। देन इस मॉन्स्टर के बैक स्टोरी को दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर कैसे बना। ये कभी खुद को ट्रेन कर रहा होता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के लिए, और इसका एक भाई होता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो एक केमिकल बनाता है एंड अपने भाई को देता है और कहता है कि इसको पीते ही तुम अपने सपने को पूरा कर लोगे, और वो इसे पी जाता है। देन वो एक बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाता है। और अभी का सीन दिखाता है जिसमें ये बड़ा सा मॉन्स्टर शहर को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है और इसके कंधे में इसका बड़ा भाई बैठा रहता है और बोलता है कि हम, मेरा दिमाग और तुम्हारा ताकत एक हो जाएंगे तो हम इस दुनिया पे काबू कर लेंगे। और ये काफ़ी तबाही मचाता है और आगे बढ़ते रहता है। तभी देखता है कि सैतामा भी इसके कंधे में आके बैठ चुका होता है। तो इसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हारे कंधे में कोई बैठा है, मार दो उसे, और ये मार देता है। फिर ये देखता है कि ये गलत कंधे में मार देता है तो इसका खुद का भाई मर जाता है और ये बहुत ज़ोर से चीखता है कि नहीं ब्रदर। और सैतामा एज यूजुअल बड़े कामली सब कुछ देख रहा होता है, तो ये रिग्रेट करता है अपने एक्शन पे और ये सैतामा को पकड़ता है और पटक देता है और इसके ऊपर खूब पंचेस करता है, बुरी तरीके से इसे मारता है सैतामा को ख़त्म करने के लिए। और फिर लास्ट में देखते हैं कि ज़मीन पे एक बड़ा सा गड्ढा कर चुका होता है ये मार मार के सैतामा को। और यहाँ मॉन्स्टर कहता है कि मैं हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, बट मसला क्या है कि मैं इतना एम्प्टी फील कर रहा हूँ। फिर सैतामा उस होल से निकलते हुए कहता है सो तुम्हें भी पता लग ही गया। फिर उसे एक पंच मारता है और कहता है कि ओवरवेलमिंग पावर होना इट्स प्रिटी बोरिंग यू नो। फिर मॉन्स्टर एक ही पंच में शहर के ऊपर गिर जाता है और सैतामा ना चाहते हुए भी सिटी बी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ ही दिन ढल जाता है और सैतामा अपने घर की तरफ निकलता है कुछ सामान लेके खाने का, और वो खुद के ही मन में बातें करता है खुद से ही कि इस दुनिया का मॉन्स्टर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जब से मैं हीरो बना हूँ उससे पहले से। सो आई गेस दैट मीन्स आई हैवंट मेक एनी डिफरेंस। बट ये बात मुझे परेशान नहीं करती। जो चीज़ मुझे परेशान करती है वो है कि जैसे जैसे दिन जा रहा है मेरे इमोशंस मुझसे और दूर जा रहे हैं। फियर, टेंशन, जॉय, एंगर, मुझे ये सब कुछ फील नहीं होता। शायद पावर के बदले मैंने कुछ ऐसा खोया जो एसेंशियल था फॉर बीइंग ह्यूमन। पहले सभी तरह के इमोशंस थे जब भी मैं फाइट करता था, घबराहट, डर, गुस्सा, पर अब बस एक पंच, इतना ही काफ़ी है सब खत्म करने के लिए।
तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और इससे जुड़े नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बने रहिए एनिमी केव के साथ। और कोई भी सुझाव या पॉइंट हो देन कमेंट बिलो विथ वन पंच। और आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।